Hello बच्चों, let's see this question. The figure shows two coaxial coils M and N. Column 1 is regarding some operation done with the coil M and the column 2 is about induced current in the coil M. अब हमारे पास में दो कॉइल हैं M और N. एक कॉइल को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है M वाली को, और N वाली कॉइल को हमने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया हुआ है. कॉलम 1 में M के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो ले हैं, और N में उसके जो रिजल्ट आने वाले हैं कि N के साथ में क्या चेंजेस होंगे वो हमसे पूछा गया है. ठीक है, अब वन बाय वन अपन चेक करते हैं. फर्स्ट चेक करते हैं, पहला पहला ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट वाला. फर्स्ट में बोला है कि व्हेन द जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज, जब इस स्विच को क्लोज करोगे तो इसमें करंट फ्लो करेगी इस डायरेक्शन में, इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी. तो इसके ऊपर कॉइल एम में जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. और वो कौन सी डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. तो उसी को सेटिस्फाई करने के लिए, उसी को और इंक्रीज करने के लिए, मतलब सपोर्ट करने के लिए एक तरीके से, ये भी क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा. और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने के लिए इसको करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करवानी पड़ेगी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवानी पड़ेगी. तो करंट जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, ए से बी तक फ्लो करेगी. तो इसमें क्या हो जाएगा, अब कॉलम 2 में चेक करते हैं. करंट इज इंड्यूस्ड फ्रॉम ए टू बी, सही है. करंट इंड्यूस्ड फ्रॉम बी टू इनकरेक्ट. नो करंट इज इंड्यूस्ड, इनकरेक्ट हो जाएगा. और द वायर विल अट्रैक्ट और रिपेल द अदर, ये भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई रिपल्सन अट्रैक्शन नहीं आएगा. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, हमारा आंसर आ जाएगा कि जस्ट आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड, तो जो करंट है वो एन में कहाँ से, ए से बी की तरफ जाएगी. तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ए. ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं. दूसरे में हमें हमसे क्या बोला गया, स्विच एस इज ओपन आफ्टर कीपिंग इट क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम. स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गई और इसको हम ओपन कर रहे हैं. ओपन करेंगे तो इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, एम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी. और उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए, उसको इंक्रीज करवाने के लिए करंट को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इस डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ेगा. इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी तभी तो इसको इस डायरेक्शन में इंक्रीज करवा पाएगी. राइटवर्ड डायरेक्शन में इसको क्या करना पड़ेगा, जस्ट अपोज करने के लिए इसको इंक्रीज करवाएगा, डिक्रीज हो रहा होगा इसलिए. तो इसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, बी से ए की तरफ. तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, बी. नाउ चेक द थर्ड. थर्ड में हमसे बोला गया है कि आफ्टर स्विच इज क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्विच बहुत लंबे टाइम के लिए क्लोज रखेंगे तो आई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. स्टडी स्टेट करंट आ जाएगी, स्टडी स्टेट करंट आएगी तो कोई चेंज नहीं होगा. तो नेट करंट इंड्यूस कितना हो जाएगा, जीरो. तो थर्ड वाले में ऑप्शन में क्या आ जाएगा, सी. नाउ चेक द फोर्थ ऑप्शन. जस्ट आफ्टर स्विच एस इज क्लोज व्हाइल मूविंग एम अवे, एम को यदि दूर की तरफ ले जाओगे तो वो क्या करेगा, फिर से डिक्रीज करेगा. एम में क्या करेगा, डिक्रीज. तो उसके दैट इंक्रीज करवाने के लिए फ्लक्स कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, उसको लेफ्ट डायरेक्शन में. तो फिर से उसको कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवानी पड़ेगी, ए से बी की डायरेक्शन में करंट फ्लो करवानी पड़ेगी. तो चौथे में भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा. फॉर फर्स्ट ए, फॉर सेकंड बी, फॉर थर्ड सी एंड फोर ए. सो और फाइनल आंसर इज ए बी सी एंड ए. बेस्ट ऑफ लक.